सबसे पहले प्रमोद कुमार कानरवाड़े की हाथ जोड़कर सभी मेरे बहन भाइयों को राम राम नमस्ते। तो भाइयों, आज यह वीडियो उन जवान लड़कों के लिए है जो नित्य नेम मंदिर जाने की कोशिश करते हैं। कभी चले जाते हैं, कभी रह जाते हैं। किसी को कॉलेज का दबाव, किसी को ड्यूटी का, किसी को बाहर और कोई काम का, तो उनके मन में यही रह जा है कि सब मंदिर में गई हम तो रहेगी। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो बहू हो, कोई भी हो, तो उनका यही पछतावा रहा है कि भाई सब मंदिर में गए पर हम रह गए। हम तो इस कारण नहीं जा पाते, टाइम हो गया, यो हो गया, वो। तो भाइयों, किसी भाई ने भी पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर हमारे घर में ही है। एक यो मंदिर है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें ऐसी कल्पना करते रहने की कोशिश में लगा रहता है कि हम हमेशा अच्छा काम करें, इन जैसा ही परिवार बना कर रखें। मंदिर का मतलब है एक परिवार, क्योंकि इस मंदिर में पूरा परिवार रहता है। गणेश, कोई बालाजी, श्री राम जी, कान्हा। तो यही कोशिश रहे है हमारे बड़े बुजुर्गों की कि भाई सबको एक ही मंदिर में रखा जाए, एक परिवार की बात ही रखा जाए। तो वही परिवार हमारे पास है, हमारे घर में। तो भाइयों, अगर हम किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो सुनिए, सुबह उठो, उठ कर अपने माता पिता के चरण छू कर उनको पानी पीने को दो, अपने हाथ से चाय बना कर दो, वो आपका भोग होगा। फिर भाई कोशिश हो तो भाई एक बाल्टी पानी तक नहवा दो, नहवा कर और कपड़े पर आ दो। भाई आपका मानो भोले नहा लिया, लाल चोला बालाजी का हो गया। भाई जो भी बना है घर में, उसे का अपने हाथ अपने माँ और बाबू ने डाल कर खाना दो, और वो आपका भोग लग गया। और चलते समय आशीर्वाद मांगो, उनके पैरों में छुओ, पड़ो, पैरों को छुओ और आशीर्वाद लो। न मानो अगर इनका हाथ सिर पर सच्चे मन से धरा गया तो दोस्तों सारा ये परिवार बालाजी का, भोले का, विष्णु का, रामचंद्र जी का, कान्हा का, सब हमारे साथ मौजूद रहता है। 24 घंटे ये हमारे साथ रहते हैं, केवल एक आदमी के 4 काम करने से। और न्यू ही अपनी माता का है भाई। देखो, माँ को भी भाई माँ का दर्जा है, शेरावाली है, अंजना माँ है, लक्ष्मी माँ, दुर्गे, सब नवरात्रि में माना, कन्या माता है। तो इस माँ में सबका रूप है। यह माँ बाण है, बुआ है, भाई माँ है, चाची ताई है, हर रूप इसका मैं है। तो हमने इसमें हर एक रूप देखना है, तो इसकी भी इस तन मन से सेवा करनी। भाई वहाँ जावा, हम अपनी माँ का बेरियाली पर जोत जगाने, अपनी माँ के पैर छुओ भाई, उन्हें भोग लगावा, बेरियाली का हलवा बनावा, अपनी माँ ने अपनी पसंद का हलवा बना कर खुआओ, पूरी सब्जी खुआओ, जो भी कुछ हो वही अपना खवाओ। अच्छा है, जितना भी कुछ खवाया प्याजा, बेरियाली की चुंदड़ी चढ़ावें तो भाई अपने माँ ने भी एक बढ़िया सा अपने हाथ सूट लेकर पराओ, चुंदड़ी उड़ाओ, तो माँ अपने आप खुश हो जाएगी। बेरियाली के चरणा में पड़े, मुँह दे जाकर अपनी माँ के चरणा में भी पड़ो, मुँह दे, तो भाई अपने ऑटोमेटिक या खुश हो जाए, और या खुश तो वाह खुश। तो भाइयों, फिर हमारा पछताना कोई वो नहीं। बहुत सारी छोरी हैं, ये अपना कथक नाम है, ये करें वो करें, नहाओ
धर्म की जगह धर्म करो, पर अपने नियमों का पालन पोषण करो। नुए बहुआ ने सासू ससुर ने छोड़ के मंदिर जाओ, इनकी आड़े पूजा करो, इन टाइम पर खाने पीने नहाने दो, तो उनके खाते में ऑटोमेटिक पहुंच जाए। ना कोई सोचने की बात, ना कोई और। अगर इनका पेट भरेगा तो भाई हमारा अपने आप भरेगा। एक बताओ, अगर सास को बहू अहमियत नहीं देगी तो कल न उसकी पदवी में उन्हें भी आना, तो उसने भी यूं ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो मंदिर में जाने तक क्या फ़ायदा, तो वह भी नहीं ठोकर मारेगी। इसलिए भाई अपने घर में ही मंदिर है, इस मंदिर को पूजो। यो घर में सामने मंदिर है, एक को पूजो, और जो इसमें रहने वाले देवता हैं उनको भी पूजो, और जो बाहर मंदिर है उसको भी पूजो। समय रहते जितना भी टाइम मिला है वहाँ भी हमने जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यही हमने वहीं बैठे पाओगे, यही हमारे आठ भीड़ में काम आओगे। जहाँ मुसीबत में फंसाएंगे तो यही बड़े पहुँचेंगे, सीधे ये कनेक्ट उन तक होंगे और वह फिर हमने आगे पाओगे। तो हमारे बिगड़े कामों में हमारे यह सोच लिया ये भगवान ईब क्यों होगा, ईब क्यों होगा, तो भगवान तुरंत हाजिर हो जाए। अगर हमने भगवान से कुछ खवा रखा है, प्यार रखा है, क्योंकि देनियाँ तो यो है, पर हम तो यूँ हैं भाई अपना हाथ तक भोग लगा कर खुश हो जाए हैं कि भाई हमने भी परमात्मा अपने हाथ तक कुछ खिलाया है, हमारा भी कुछ भगवान का जूठा हमने भी खाने मिला, भगवान भोग लगा है हमने भी मिला। तो यह बात ध्यान में रखा तो अपना सारे काम सफल हो जाए। अपने बच्चों को भी हमने ये नहीं कि आप भाज लिए और बच्चा न दूर रखे, तो अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना चाहिए। खुद करेंगे तो भाई बच्चे भी नहीं करेंगे, देख हम देख, उन्हें भी मंदिर ले जाओ, मस्जिद ले जाओ, गुरुद्वारे ले जाओ, हर तीर्थ स्थान पर ले जाओ, और जो खुद करो माँ बाप का यूँ उन्हें भी दो भाई, ये दादा दादी हैं, ये थारे बुजुर्ग हैं, कैसे बोलो कैसे नहीं बोलो, उनको भी यह शिक्षा दो, ताकि उन पर भी यो पाठ साथ साथ उनका चलता रहे और ना भूल पड़े। और यह बात चले गई तो वह कितने ज़िंदगी में मार नहीं खाए। तो भाई इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना थोड़ा सा ध्यान अपना भक्ति भावना में करो। भाई तीर्था पर जाना हो, ये नहीं कि अकेले भाज लें, कोशिश करो अपने माँ बाप ने साथ ले जाने की, क्योंकि और सब साथ छोड़ देंगे, पर एक माँ बाप ऐसा होता है किसी मुसीबत में अपने बच्चा का साथ नहीं छोड़ता। पड़ोसी हैं घर धरती लेने तैयार हो जाएंगे, पर माँ बाप उसे हैं कि उस आठ भीड़ में अपने घर धरती ने बेचने तैयार हो जाएंगे अपने बालक खातर, चाहे वो कितना ही सता रखा है उसने। तो भाई यह चीज़ दोबारा नहीं मिलती, ज़िंदगी में केवल एक बार मिला है। चाचे ताऊ मामे फूफे हर कोई बन जाए, लेकिन माँ बाप बनकर दुनिया में कोई नहीं आता, और ना ही कोई इनका फ़र्ज निभाता। जो ये अपनी औलाद खातर कर सके हैं वो कोई नहीं कर सकता, ना ही किसी ने कराया है ना कोई करेगा। चाहे लाख कोई कह दे भाई मैं तेरी माँ, मैं तेरा फलाना, मैं धकड़ा, मैं यूँ करूँ, पर मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता, क्योंकि जो माँ होती है वह तो अपना माँ की तरह अपने बच्चे को पालती है, और उसने पता है भाई माँ की क्या कुर्बानी हो, ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए भाइयों यह प्रार्थना है, अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखो, टाइम तक पहले उन हर एक चीज़ दो, अपने हाथ से जितना खवा सको प्या सको, जितनी सेवा कर सको, न सोचो सभी तीर्थों का बराबर हैं। एक गौ के अंदर 84 करोड़ देवी देवताएं बतावें, न्यू एक पिता के अंदर भी सारे देवताओं का वास हो है, एक माँ के अंदर सारी माया का वास हो है। जितने भी चाहे शेरावाली, वैष्णो देवी, दुर्गे और अंजना, सीता, राधा, लक्ष्मी, जितनी भी माई रानी हमारी सारी इसके अंदर मौजूद हो हैं। तो हमने न सोचो कि भाई सब क्या का वास हमारे घर में है। तो एक गऊ, एक माता पिता, एक बाण, इन सब का तो अपना आदर करना चाहिए।
अगर हमने जीवन में कुछ पाना है तो, और जन्यू में वीरान होना है तो भाई कोई कुछ करो और कुछ नहीं करो। जीत उसे की होगी जो झुकेगा। झुकनिए के ही हमेशा फल लगते हैं। जो लंबा वृक्ष हो जाए उसका तो पत्ते भी पूरे नहीं बनते। तो इसलिए भाई प्रमोद कौशिक का नूरवाड़े की तरफ से यही उम्मीद करूं कि भाई हर लड़का लड़की अपने माँ बाप को हमेशा इज्जत दे, मान सम्मान करे। मंदिर में जो कर देवते पूजा हैं न्यू पूजा, 1 महीना पूज कर देख लो, ऑटोमेटिक कमेंट करके यही बताओगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात कही थी। क्योंकि यह पूजा उनकी नहीं, या थारी भी साथ होगी। एक एफडी वाह है जो बैंक में है, एक एफडी या होगा जो सेवा की, जो साथ साथ जिसका ब्याज चालू रहे। तो अगर इस एफडी का फ़ायदा उठाना है तो भाई आपने करना पड़ेगा ये काम, जब जाकर न सेवा होगी। नहीं तो सेवा की बाट न देखियो, और जैसे को तैसा तैयार है। तो इसलिए सब बहन भाइयों को हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि भाई अपने माता पिता की सेवा करो, इज्जत करो, और जितना भी हो सके उतना उनका मान सम्मान करो, और हमेशा उनको टाइम दो, उनके पास रहो, हर स्थिति में उनके साथ रहो। जहाँ भी तीर्थ धर्म हो उनको अपना साथ रखो, और किसी को रखो या ना रखो पर इनको साथ रखो। तो 2 बात हैं बता दूँ, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। तो भाई ये दोबारा नहीं मिलेंगे, तो एक ही बार मिलेंगे। तो अगर जिस भाई ने भी सेवा का फ़ायदा उठाना चाहता वो अपना ठास का है, फिर मौका नहीं मिलेगा, सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये देवी देवता भी इतना ही काम देंगे, इतना इनकी सेवा वो है। धन बेशक इकट्ठा कर लो, कितना है भी प्रॉपर्टी बना लो, प्लाट बना लो, कुछ भी कर लो, पर शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी जब इनकी सेवा हो जाएगी। इनकी सेवा के बगैर शांति नहीं है। तो बोलो जय भारत, जय हरियाणा और जय बाबा खाटू श्याम।